हाय दोस्तों, हम एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इस टॉपिक को लेकर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में किस तरह से हम लोग मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं बाइनोमियल को किस तरह से हम मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो आपका टॉपिक जो है आज वो है डिवीजन ऑफ बाइनोमियल बाय मोनोमियल। सो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना डिवीजन शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि इस तरफ जो आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, राइट। सो आपको डिविडेंड शॉर्टली 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर आपको ऐसे लिख लेना है, जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन की तरह लेते हैं। और डिवाइजर जो होता है आपका डिवीजन साइन के राइट साइड में होता है, तो डिवाइजर को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 2p स्क्वायर। अब हम लोगों का रेगुलर प्रोसेस शुरू होता है। जैसे हम लोग मोनोमियल के फर्स्ट वाले टर्म को लिया करते थे, उसी तरह से हम लोग उस टर्म को यहाँ पर रफ वर्क में लेंगे और 8p क्यूब ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसी को हमारे मोनोमियल से हम लोग क्या करेंगे तो डिवाइड करेंगे। लेकिन आपको कल ही बताया था मैंने किस तरह से हमें इनके फैक्टर्स को लेना है। तो जैसे हम लोग 8 के फैक्टर्स लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, तो हम लोगों को 8 को प्राइम फैक्टराइज करना होगा। लाइक 8 प्राइम फैक्टर्स आर 2 4 2 2 एंड 2 1 ओके। सो फैक्टर्स आर 2 इंटू 2 इंटू 2। सिंपली आप लोग यहाँ लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड p क्यूब मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ p बाई इट सेल्फ थ्राइस p इंटू p लाइक दिस। डिवाइड किससे करना है? 2p स्क्वायर से करना। 2 is itself a prime number, so it come out as it is p square. This means 2 times आपको p लिखना होगा, p into p. So simply इस तरह से लेने के बाद आप लोगों को करना होगा कैंसलेशन। कैंसलेशन मीन्स सेम टर्म्स को कैंसिल करना। p डिवाइडेड बाय p 1, p डिवाइडेड बाय p 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। सो जो सेम टर्म्स है आपके वो अभी कैंसिल हो चुके हैं और बचा है 2 इंटू 2 इंटू p। सो 2 इंटू p को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कंप्लीट आंसर आपको मिलेगा 2 2 4 एंड दिस p रिमेन्स एज इट इज 4p। सो आंसर मिला है 4p। तो हम इस 4p को अब डायरेक्टली क्वेश्चन की प्लेस पर लिखेंगे लाइक 4p। ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दिस। ओके, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। डेफिनेटली इन दोनों का ही प्रोडक्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ। 2p को, इस 2p स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना है 4p के साथ इंटू 4p। ओके, सो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 4, सो यू विल गेट इट एज 2 4 8। और जैसे हमें कंसिडर किया है कि इधर यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल ऑफ इंडेक्स इज दैट if base are equal and you are multiplying both of them, so you have to add their indexes. So like p, 2 plus 1 becomes 3. So answer is 8p क्यूब। So इस 8p क्यूब को उठा के आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा 8p क्यूब। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? तो हमें 1 बाय 1 एक एक टर्म को एलिमिनेट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे तो इसका साइन हो जाता है चेंज। अब देखिए ये जो टर्म है आपका पॉजिटिव साइन के साथ है, ये जो टर्म है आपका निगेटिव साइन के साथ है। जब हम 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 रहेगा, और ये p क्यूब भी 8 से जुड़ा हुआ है तो उसी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8p क्यूब माइनस 8p क्यूब, इन दोनों का आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 0। हमें कभी भी इन दोनों को कट करना है या कैंसिल करना है, कैंसिल किए बिना हम लोगों को उन्हें नहीं लिखना है। अब जो नेक्स्ट टर्म है माइनस 4p स्क्वायर, उससे हम लोग यहाँ ले लेंगे माइनस 4p स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो इस माइनस 4p स्क्वायर को हमें करना है डिवाइड। माइनस 4p स्क्वायर को डिवाइड करना है इससे, इस 2p स्क्वायर से। कहाँ करेंगे? तो यहाँ करेंगे। 4p स्क्वायर माइनस था और हम लोग उसको डिवाइड कर रहे थे इस 2p स्क्वायर से, तो यहाँ पे आते हैं और डिवाइड करते हैं 2p स्क्वायर से। बॉइज, लाइन के राइट साइड में हम लोग रफ वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसे एज अ रफ वर्क उसे कंसिडर करना है। वो आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, वो आपको समझने के लिए कर रहा हूँ मैं। सो चलिए, माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा। 4 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 बन जाएगा,
इंटू पी स्क्वायर को फैक्टराइज करोगे, पी इंटू पी रहेगा, और उसे आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो 2p स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो लाइक 2 एज इट इज रहेगा आपका, और पी स्क्वायर का मीनिंग होगा p इंटू पी। अब हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, तो सेम टर्म्स को कैंसिल करना शुरू करेंगे। सेम टर्म्स हैं आपके लाइक 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, p 1 जा p, p 1 जा p, p 1 जा p एंड p 1 जा p। सारे टर्म्स कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग है उसे हम लोग नीचे लिखेंगे, वो है -2। अब ये -2 आपको एज अ क्वेश्चन यहाँ पे प्लेस करना है ऊपर ले जाके, तो -2 आप लेंगे और उसको प्लेस कर देंगे यहाँ पे -2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो इस -2 से 2p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग फिर से रफ वर्क की पोजीशन पर जाएंगे और मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2p स्क्वायर के साथ, स्क्वायर कर 2 2 जा हो जाएगा 4, और मल्टीप्लिकेशन का रूल अगर डिसलाइक साइन से या अनलाइक साइन से तो आंसर आपका निगेटिव आएगा, और ये p स्क्वायर तो अकेला है, वो एज इट इज उसके साथ रहे, सो आंसर इज -4p स्क्वायर। सो अभी -4p स्क्वायर आपको लेकर जाना है और जो आपका रेगुलर क्वोशंट है उसके पास आपको लिख देना है -4p स्क्वायर। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे और रेगुलरली डिवीजन में जो करने जाते हो आप वो है सब्ट्रैक्शन, तो ये इसके साइन को चेंज कर देगा, जैसे कि माइनस माइनस, तो साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब -4p स्क्वायर और +4p स्क्वायर जो कि सेम है, दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। सो क्वेश्चन में पूछा गया था आपको कि राइट द क्वोशंट एज वेल एज रिमाइंडर, तो क्वोशंट एज वेल एज रिमाइंडर आपको लिखना है। तो हम लोग पहले लिखेंगे क्वोशंट। क्वोशंट जो होता है वो आपका आंसर वाला पार्ट होता है 4p - 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4p - 2, दिस इज वन ऑफ द क्वोशंट पार्ट, और ये जो नीचे बचता है वो होता है रिमाइंडर। सो हम लोग लिख लेते हैं रिमाइंडर को इक्वल्स टू 0। तो गाइज इस तरह से सिंपली आपका आंसर खत्म हो चुका है, कंप्लीट डिवीजन। ओके, सो इस डिवीजन को मैं एक बार आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ। सो देख लीजिए गाइज, ये है आपके सामने कंप्लीट आंसर, डिवीजन ऑफ बायनोमियल बाय बायनोमियल। सो हम लोग अगले पार्ट में देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल। सो गाइज कीप वेटिंग एंड लर्न हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स। थैंक यू वेरी मच।